अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में वर्ब्स इज, एम और आर का शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इज, एम और आर को किन जगहों पर और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगली वीडियो में आपको वाज और वर के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको इज, एम और आर के बारे में आपके जहन में जो भी सवालात होंगे जवाब मिल जाएंगे। इज, एम और आर क्या हैं? इंग्लिश में टू बी वर्ब्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। इन वर्ब्स को टू बी वर्ब्स के तौर पर जाना जाता है। एम, आर, इज, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। इन्हें किसी शख्स या चीज की सिफ्त या वजाहत बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी का नाम, उम्र, कौमियत, पेशा या एहसास वगैरह। इस वीडियो में सिर्फ इज, एम और आर के इस्तेमाल पर रोशनी डाली जाएगी। इज, एम और आर को ज़माना हाल यानी प्रेजेंट टेंस में किसी शख्स, जगह, चीज या तस्वुर को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में दो किस्म के वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब किसी जुमले में सिर्फ एक वर्ब होता है तो वही मेन वर्ब होता है, और जब एक से ज्यादा वर्ब होते हैं तो एक्शन जाहिर करने वाला मेन वर्ब होता है और बाकी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस बनाने और दीगर कैफियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इज, एम और आर भी दोनों तरह से इस्तेमाल होते हैं, यानी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पर। जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो जुमले में इनके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है। सबसे पहले इनका मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल देखते हैं। मेन वर्ब के तौर पर इन्हें ज़माना हाल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी का नाम, उम्र, कौमियत, पेशा, कैफियत, खुसूसियत या एहसास जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन जुमलों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन और फिर बाकी जुमला आता है। जुमले के सब्जेक्ट में अगर आई हो तो इसके साथ हमेशा एम लगता है। वी, यू और दे के साथ हमेशा आर लगता है। सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ भी आर लगता है। ही, शी, इट। और सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ इज लगता है। ये जुमले देखें। आई एम एट होम नाउ। मैं अब घर पर हूं। यहां मुकाम के बारे में बताया जा रहा है। आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम हार्ड वर्किंग यानी मैं मेहनती हूं। यहां अहलियत के बारे में बताया जा रहा है। आई एम एन इंग्लिश टीचर। मैं अंग्रेजी का उस्ताद हूं। यहां पेशे के बारे में बताया जा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सैड। मैं इंतहाई उदास हूं। यहां एहसास के बारे में बताया जा रहा है। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। यहां एहसास के बारे में बताया जा रहा है। आई एम ओवर 60 नाउ। मेरी उम्र अब 60 साल से ज्यादा है। यहां उम्र के बारे में बताया जा रहा है। आई एम रेडी टू गो विद यू। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। यहां सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा है। असलम इज टैलेंटेड। असलम बासलाहियत है। यहां एक सलाहियत के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में सिंगल नाउन है इसलिए इज लगा है। शी इज 19 एंड हर ब्रदर इज 22 यानी वो 19 और उसका भाई 22 साल का है। यहां उम्र के बारे में बताया जा रहा है। शी के साथ इज लगता है। सारा इज वेरी ब्यूटीफुल। सारा बहुत खूबसूरत है। यहां जिस्मानी खुसूसियत के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में सिंगल नाउन है इसलिए इज लगा है। ही इज स्पेनिश। वह हस्पानवी है। यहां कौमियत के बारे में बताया जा रहा है। माई नेम इज फर्रुख। मेरा नाम फर्रुख है। यहां नाम बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में सिंगल नाउन है इसलिए इज लगा है। फाखरा इज एट स्कूल। फाखरा स्कूल में है। यहां मुकाम के बारे में बताया जा रहा है। जहीर इज वेरी फैट। जहीर बहुत मोटा है। यहां जिस्मानी हालत के बारे में बताया जा रहा है। यू आर टॉल एंड थिन। आप लंबे और पतले हैं। यहां जिस्मानी हालत के बारे में बताया जा रहा है।
यू के साथ हमेशा आर लगता है। अजीज एंड मुनीर आर सोल्जर्स। अजीज और मुनीर सिपाही हैं। यहाँ पेशे के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नाउन है, इसलिए आर इस्तेमाल हुआ है। हर पेरेंट्स आर टीचर। उसके वालिदैन उस्ताद हैं। यहाँ पेशे के बारे में बताया जा रहा है। सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन है, इसलिए आर लगा है। दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान। उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। यहाँ कौमियत के बारे में बताया जा रहा है। दे के साथ हमेशा आर लगता है। वी आर नॉट स्केर्ड। हम खौफजदा नहीं हैं। यहाँ एहसास के बारे में बताया जा रहा है। वी के साथ हमेशा आर लगता है। यू आर फिट फॉर दिस जॉब। आप इस काम के लिए मौजू हैं। यहाँ सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि यहाँ इज, एम और आर के अलावा इन जुमलों में कोई दूसरा वर्ब नहीं है। अब देखते हैं इज, एम और आर का इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। इज, एम और आर को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज़माने हाल में किसी काम के जारी रहने को जाहिर किया जाता है। इन जुमलों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम या आर आता है, उसके बाद वर्ब इन के साथ आता है, फिर बाकी जुमला आता है। सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल पहले बताए गए उसूलों के मुताबिक होगा। यहाँ इज, एम और आर अकेले वर्ब नहीं होते। इनके बाद एक मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है, यानी इंक का इजाफा करके, जैसे टेकिंग, गोइंग, प्लेइंग वगैरह। ये जुमले देखें। आई एम वॉचिंग टेलीविजन। इसके मायने हैं मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। सब्जेक्ट आई है, इसलिए इसके साथ एम लगाया गया है और उसके बाद मेन वर्ब वॉच में इन का इजाफा करके वॉचिंग करके लगाया गया है और फिर बाकी जुमला आया है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यू आर रीडिंग फ्रॉम द रॉन्ग पेज। आप गलत सुफे से पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट यू है, इसलिए इसके साथ आर लगाया गया है और उसके बाद मेन वर्ब रीड में इन का इजाफा करके रीडिंग करके लगाया गया है और फिर बाकी जुमला आया है। यू आर पुशिंग मी टू हार्ड। आप मुझे बहुत जोर से दबा रहे हैं। आर के बाद मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी इन का इजाफा करके लगाया गया है। ही इज ट्रेवलिंग ऑन अ बस। वो बस में सफर कर रहा है। ही के साथ इज लगता है। शी इज प्रिपेयरिंग अ मील। वो खाना बना रही है। शी के साथ इज लगता है। इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है। इट के साथ इज लगता है। दे आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। वो एक कतार में खड़े हैं। दे के साथ आर लगता है। अमजद इज किकिंग द बॉल। अमजद गेंद को लात मार रहा है। सब्जेक्ट में सिंगल नाउन है, इसलिए इज लगा है। माजिद एंड साजिद आर टेकिंग रेस्ट। माजिद और साजिद आराम कर रहे हैं। सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन है, इसलिए आर लगा है। आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले बनाने के लिए इज, एम और आर के अलावा एक और वर्ब को मेन वर्ब के तौर पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी इंग का इजाफा करके लगाया गया है। अभी दिखाए गए जुमलों में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स को ग्रीन कलर में दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब इज, एम, आर का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में देखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस जुमले बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन जुमलों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम या आर आता है, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, उसके बाद बाई आता है और उसके बाद बाकी जुमला आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये जुमले देखें। किड्स सी कार्टून मूवीज विद इंटरेस्ट। ये जुमला है एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस है कार्टून मूवीज आर सीन बाय किड्स विद इंटरेस्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो प्लूरल है के बाद आर इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। असलम हिट्स अ बॉल। इसका पैसिव वॉइस है अ बॉल इज हिट बाय असलम।
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो सिंगुलर है के बाद इज इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। एनिमल्स मोस्टली ईट ग्रास, इसका पैसिव वॉइस है द ग्रास इज मोस्टली ईटन बाय एनिमल्स। सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है उसके बाद इज इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं पर तफसीली वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इन्हें हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर देखा जा सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन जुमलों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज एम या आर आता है, फिर बीइंग आता है, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है और फिर बाई आता है और फिर बाकी जुमला आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये जुमले देखें। मजहर इज डिलीवरिंग अ स्पीच, इसका पैसिव वॉइस है अ स्पीच इज बीइंग डिलीवर्ड बाय मजहर। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो सिंगुलर है के बाद इज इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद बीइंग लगाया गया है और फिर मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, इसका पैसिव वॉइस है अ नॉवेल इज बीइंग रेड बाय मी। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो सिंगुलर है के बाद इज इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद बीइंग लगाया गया है और फिर मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, इसका पैसिव वॉइस है द थीव्स आर बीइंग चेज्ड बाय द पुलिस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए उसके बाद आर इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद बीइंग लगाया गया है और फिर मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया गया है। उसके बाद बाई आया है और फिर बाकी जुमला। इनके निगेटिव जुमले कैसे बनते हैं? इन जुमलों के मनफी जुमले यानी निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम या आर के बाद नॉट का इजाफा किया जाता है, बाकी जुमला वैसा ही रहता है। ये जुमले देखें। आई एम नॉट रेडी टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। सारा इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, सारा बहुत खूबसूरत नहीं है। दे आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, वो इस काम के लिए मौजू नहीं है। ही इज नॉट ट्रेवलिंग ऑन अ बस, वो बस में सफर नहीं कर रहा है। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब बारिश नहीं हो रही है। दे आर नॉट स्टैंडिंग इन अ क्यू, वो एक कतार में नहीं खड़े हैं। कार्टून मूवीज आर नॉट सीन बाय एल्डर्स विद इंटरेस्ट, कार्टून फिल्में बुजुर्ग दिलचस्पी से नहीं देखते हैं। अ स्पीच इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय मजहर, मजहर तकरीर नहीं कर रहे हैं। इन तमाम जुमलों में चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम और आर के बाद नॉट लगाया जाता है, बाकी जुमला वैसा ही रहता है। अब देखिए इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इन जुमलों के सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम या आर को जुमले के सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है, यानी जुमले का आगाज इज एम और आर से किया जाता है, बाकी जुमला वैसा ही रहता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगा दी जाती है। ये जुमले देखें। एम आई फिट फॉर दिस जॉब, क्या मैं इस काम के लिए मौजू हूँ। इज सारा वेरी ब्यूटीफुल, क्या सारा बहुत खूबसूरत है। आर दे कमिंग विद अस, क्या वो हमारे साथ आ रहे हैं। इज ही नॉट ट्रेवलिंग ऑन अ बस, क्या वो बस में सफर नहीं कर रहा है। एम आई प्लेइंग टूडेज मैच, क्या मैं आज का मैच खेल रहा हूँ। इज इट रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही है। आर दे स्टैंडिंग इन अ क्यू, क्या वो एक कतार में खड़े हैं। आर कार्टून मूवी सीन बाय एल्डर्स विद इंटरेस्ट, क्या कार्टून फिल्में बुजुर्ग दिलचस्पी से देखते हैं। इज अ स्पीच बीइंग डिलीवर्ड बाय मजहर, क्या मजहर तकरीर कर रहे हैं। इन तमाम जुमलों में चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज एम और आर को सब्जेक्ट से पहले लगाया गया है, बाकी जुमला वैसा ही रहा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है।
अब आज की इस वीडियो की एक समरी देखते हैं। इज, एम और आर एक किस्म के वर्ब हैं जो अकेले मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मेन वर्ब के तौर पर इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी शख्स, जगह, चीज या तस्वुर को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जुमले के सब्जेक्ट में अगर आई हो तो इसके साथ हमेशा एम लगता है। वी, यू और दे के साथ हमेशा आर लगता है। सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ भी आर लगता है। ही, शी, इट और सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ इज लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जुमले में इनके फौरी बाद नॉट का इजाफा किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इन्हें जुमले के सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई जाती है। इस वीडियो को देखने से इज, एम और आर के इस्तेमाल के बारे में आपकी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज।